अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि उस्ताद उस्ताद होता है और ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। बाज़ औक़ात जब हम स्कूल में शरारत करते थे तो अक्सर क्लास रूम में जब उस्ताद हमें देख लेते तो हम चुप हो जाते और हम आपस में यही बात कह देते कि उस्ताद को पता नहीं चला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी कभार वो हमें वैसे ही छोड़ देते। एक दिन प्रोफेसर साहब इंतहाई अहम मौजू पर लेक्चर दे रहे थे। जैसे ही आपने बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए रुख पलटा तो किसी तालिबे इल्म ने सीटी मारी। प्रोफेसर साहब ने मुड़कर पूछा, किसने सीटी मारी है? तो कोई भी जवाब देने पर आमादा ना हुआ। आपने कलम बंद करके जेब में रखा और रजिस्टर उठाकर चलते हुए कहा, मेरा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर उन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, रजिस्टर वापस रखते हुए कहा, चलो आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं ताकि क्लास का वक्त भी पूरा हो जाए। कहने लगे, गुज़िश्ता रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की मगर नींद कोसों दूर थी। सोचा जाकर कार में पेट्रोल डलवा आता हूं ताकि इस वक्त पैदा हुई कुछ यकसानियत भी खत्म हो, सोने का मूड बने और मैं सुबह सवेरे पेट्रोल डलवाने की इस जहमत से भी बच जाऊं। फिर मैंने पेट्रोल डलवाकर उसी इलाके में ही वक्त गुजारी के लिए इधर उधर ड्राइव शुरू कर दी। काफी देर घूमने के बाद घर वापसी के लिए जब मैंने कार मोड़ी तो मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नौजवान और खूबसूरत तो थी मगर साथ में बनी संवरी हुई भी थी। लग रहा था किसी पार्टी से वापस आ रही है। मैंने कार साथ जाकर रोकी और पूछा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? कहने लगी, अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे रात के इस पहर सवारी नहीं मिल पा रही है। लड़की अगली सीट पर मेरे साथ ही बैठ गई। गुफ्तगू बहुत इंतहाई महज़ब और सुलझी हुई करती थी। हर मौजू पर मुकम्मल उबूर हासिल था। मैं जब उसके बताए हुए पते पर उसके घर पहुंचा तो उसने एतराफ़ करते हुए कहा कि उसने मुझ जैसा बाशऊर और नफीस इंसान नहीं देखा और उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो गया। मैंने भी उसे साफ साफ बताते हुए कहा कि सच तो यह है कि आप भी एक शाहकार खातून हैं और मुझे भी आपसे इंतहाई प्यार हो गया है। साथ ही मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। लड़की ने मेरा टेलीफोन नंबर मांगा जो मैंने उसे बिला तकल्लुफ दे दिया। मेरी यूनिवर्सिटी का सुनकर उसने खुश होते हुए कहा कि मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैंने कहा, गुजारिश नहीं, हुक्म करो। कहने लगी कि मेरा एक भाई आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपसे गुजारिश है कि उसका ख्याल रखा कीजिए। मैंने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसका नाम बता दीजिए। कहने लगी, मैं उसका नाम नहीं बता सकती लेकिन आपको उसकी एक निशानी बताती हूँ, आप उसे फौरन पहचान जाएंगे। मैंने कहा, क्या है वो ख़ास निशानी जिससे मैं उसे पहचान लूँगा? कहने लगी, वो सीटियाँ मारना बहुत पसंद करता है। प्रोफेसर साहब का इतना कहना था कि क्लास के हर तालिबे इल्म की नज़र गैर इरादी तौर पर उस लड़की की तरफ उठ गई जिसने सीटी मारी थी। प्रोफेसर साहब ने उस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा, उठ ओ जानवर, तू क्या समझता है मैंने ये PhD की डिग्री घास चरा कर ली है? और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब ने स्टूडेंट की खूब ठुकाई की और क्लास से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इल्म और तजुर्बात खुद को फना करने से हासिल होते हैं, घास चरा कर नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।